बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हर बार नीट किसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जब भी किसी एग्जाम के बारे में या कोई टॉपिक ऐसा समझना है कि कैसा क्वेश्चन डिजाइन होता है, तो कम से कम आप लोग 5 साल या 10 साल के क्वेश्चन को स्टडी कीजिए और फिर एक कंक्लूजन निकालिए। कैसा है बच्चा लोग? हम लोग आज देखेंगे मोशन इन ए प्लेन काइनेमेटिक्स 2D के ऊपर कुछ क्वेश्चन जो नीट प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देखने का मीनिंग बच्चा ये है कि क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, और जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो हमें उस समय बस फॉर्मूला को याद करके आगे नहीं बढ़ जाना है, हमें ये भी देखना है कि वो फॉर्मूला जनरेट कैसे हो रहा है, प्रोजेक्टाइल का पाथ जनरेट कैसे हो रहा है। क्योंकि मैं 3 क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, उसमें आपको दिख जाएगा कि फॉर्मूला का कितना इंपॉर्टेंस है, और अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो बेसिक जो फंडामेंटल जो है प्रोजेक्टाइल कैसे फॉर्म हो रहा है वहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वहाँ पे फॉर्मूला का यूज नहीं आता है। तो सबसे पहले बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़िए, नीट 2023 में पूछा गया है। फिर यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड डायरेक्ट हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं जनरल अंडरस्टैंडिंग से। तो क्या इसमें है बच्चा कि ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट ए स्पीड ऑफ 280 मीटर per second in the direction 30 degree above the horizontal, the maximum height attained by the bullet is निकालना है। ठीक है, तो ये बेसिक सा फॉर्मूला हो गया ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का, बहुत बेसिक फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे। अगर आपको इसमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, तो अगर आपको फॉर्मूला याद है जैसा कि हम लोग करते हैं, तो वो डायरेक्ट होता है uy² / 2g, एंड uy कितना होता है बच्चा, u sin थीटा का स्क्वायर बाई 2g। u आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 280 मीटर पर सेकेंड। जी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड। एंड साइन थीटा का वैल्यू दे दिया गया है 1/2, ऐसे होता है कि साइन थीटा इक्वल टू 0.5। इसको जब आप इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, ये 2023 के अंदर पूछा गया था और बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड था। बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हर बार नीट किसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जब भी किसी एग्जाम के बारे में या कोई टॉपिक ऐसा समझना है कि कैसा क्वेश्चन डिजाइन होता है, तो कम से कम आप लोग 5 साल या 10 साल के क्वेश्चन को स्टडी कीजिए और फिर एक कंक्लूजन निकालिए। क्योंकि देखिए, आपको बस फॉर्मूला याद करके नहीं जाना है। हमारा टारगेट क्या है, अगर हम नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा टारगेट है एग्जाम को निकालना, चाहे क्वेश्चन जैसा भी आए, उससे हमें मतलब नहीं है ईजी आए, फंडामेंटल से आए या टफ क्वेश्चन आए। क्योंकि पूरे 2 साल के प्रिपरेशन के बाद हमारा जो मेन फोकस है नीट निकालना, अगर हम वही नहीं निकाल पाए तो मीनिंग क्या है, फॉर्मूला रट के। ठीक है, तो अगर हमें ये ध्यान नहीं रहता फिर भी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इसको कैसे बना सकते हैं, चलिए एक बार वो देखते हैं। अगर हम इसका डायग्राम बनाए बच्चा, मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ से फायर किया जा रहा है नोजल से, ठीक है, यू के वेलोसिटी से, जो कि कितना है 280 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का, ये कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल बना के यहाँ पे हिट करेगा। हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, हमें मतलब है हाइट मैक्सिमम। हाइट मैक्सिमम टॉप पॉइंट पे होता है, और इस पॉइंट पे वाई डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है बच्चा, वो क्या है, कांस्टेंट है। बट इस पॉइंट पे वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी होता है 0। तो यहाँ पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन से जो हम फंडामेंटल मोशन का इक्वेशन निकालते हैं, वो लिखते हैं कि v² इक्वल टू u² प्लस 2as। यहाँ अगर ग्रेविटेशन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2g। एस के जगह अगर एच पुट कर दे इस कंडीशन के लिए, तो ये हो जाएगा यू। वाई डायरेक्शन में इस इक्वेशन को अप्लाई कर दे। वाई क्या है, फाइनल 0 है बच्चा, ये 0 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर से वही फॉर्मूला आ गया जो हम अभी अप्लाई किए थे, uy² / 2g इक्वल टू h। अगर हमें फंडामेंटल पता है कि हम इसे कैसे डिराइव करते हैं, तो वो हमें याद करने की जरूरत नहीं था। फिर भी आप बोलोगे सर हम अगर याद ही कर लिए तो क्या दिक्कत है। तो बच्चा दिक्कत यहाँ नहीं है, आगे का जो क्वेश्चन कराएंगे वहाँ दिक्कत आएगा कि आप इस जनरल फॉर्मूला को लगा के उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 2023 में ये बहुत बेसिक और बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, जो कि 2021 के अंदर पूछा गया था। अब बच्चा इस क्वेश्चन में आप जब इसको पढ़ोगे, पहले एक बार पॉज करके पढ़ लो, फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चा देखिए क्या पूछ रहा है, ये कार है जो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, रेस्ट से। मतलब 0 वेलोसिटी पे कोई कार है, स्टार्ट होके एक्सीलरेट हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, टाइम 4 सेकेंड पर एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। ध्यान से पढ़ के समझना होता है। आउट ऑफ ए विंडो बाय अ पर्सन सिटिंग इन द कार, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। तो यहाँ कोई भी प्रोजेक्टाइल का आपका जनरल इक्वेशन कोई भी कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी मतलब रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम कार में जा रहे हैं
वहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किए, तो यहाँ पर बच्चा मेन है कि रेफरेंस पॉइंट आ जाएगा, कौन उस बॉल के मोमेंट को देख रहा है, कार में से जो बच्चा उसको ड्रॉप कर रहा है वो देख रहा है, या कहीं ग्राउंड पे कोई थर्ड पर्सन खड़ा है उसको वो देख रहा है। दोनों फ्रेम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बट एक जनरल, बहुत जनरल ऑब्जर्वेशन जो मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ होना चाहिए, तो आपको उससे भी क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो एक सिचुएशन बना लेते हैं कि एक प्लेन है बच्चा, ठीक है, क्या है, एक प्लेन है, यहाँ पे रोड के ऊपर एक कार जा रहा है, इसमें कोई बैठा हुआ है बंदा, वो एक बॉल को क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, ये हुआ। बट इसके ऊपर कार का यहाँ पे क्या वेलोसिटी है वो कंडीशन से पता चलेगा। कार पहले किस पे था, t इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे था, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना था उस टाइम पे कार का, 5 मीटर पर सेकेंड से इसको एक्सीलरेट किया जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सीलरेशन हर वर्ड के फंडामेंटल में बच्चा हमें जाना होता है ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत सॉलिड हो जाए। तो इसका मीनिंग ही है एक्सीलरेशन पर सेकेंड का मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, मतलब हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड ये खुद को ऐड कर लेगा। यहाँ पे किसी भी फॉर्मूला का v इक्वल टू यू प्लस ए टी आप लगा सकते हो, आप अगर वैसे लगाना चाहो तो फॉर्मूला यहाँ भी लगा सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल स्पीड कितना 0, एक्सीलरेशन कितना 5, टाइम कितना 4, तो कितना वेलोसिटी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। बट मान लो मुझे ये लगाने का मन नहीं है, तो जनरल ऑब्जर्वेशन देखो ना आप, ये तो 0 ही है, हर सेकंड में 5 मीटर चेंज कर रहा है, तो 2 सेकंड में 10, 3 सेकंड में 15, 4 सेकंड में 20, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या होगा, ये कार का वेलोसिटी जो होगा वो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस टाइम बॉल को ड्रॉप किया, हम रेफरेंस इसका लेते हैं तो रिलेटिव मोशन से चीज़ों को देख सकते हैं। बट कोई पर्सन अगर ग्राउंड पे खड़ा है नॉर्मली, बस इसमें बहुत ईजी हो जाता है, तो यहाँ से देख रहा है वो कि ठीक है कार एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, सॉरी कार एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रहा है, हर सेकंड पे 5 उसका बढ़ रहा है, उससे इसको मतलब नहीं है। ये बस देख रहा है कि जिस समय ये ड्रॉप हो रहा है उस समय इस कार में बैठे हुए इस पर्सन का और इस बॉल का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 ही होगा। तो जब ड्रॉप करेंगे t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, तो इसका एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा बच्चा वो 20 मीटर पर सेकेंड होगा। बट जैसे ही ये ड्रॉप होगा इस पर अब ग्रेविटेशन लगना शुरू हो जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन को हम लोग को स्टडी करना है, अंदर क्या हो रहा था उससे अभी मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस बंदे ने देखा कि इसको जो नीचे है ग्रेविटेशन से खींचा जा रहा है, ग्रेविटेशन जितना भी आपको दिया हुआ है 10, ठीक है, आसान कर दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और Vx है 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है पहले वो देख लेते हैं कि बिना सॉल्व किए भी क्वेश्चन हम इलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन को इलिमिनेट कर सकते हैं और आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्या पूछा है, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट t सेकेंड। इस बॉल का जो है वो क्या वेलोसिटी होगा और क्या एक्सीलरेशन होगा t इक्वल टू 6 पे। एक बात बताओ बच्चा, y डायरेक्शन x डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी के साथ कोई भी एक्सीलरेशन है नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ ड्रॉप करने के बाद इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। अब ये नॉर्मल आपको एक प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल नहीं लग रहा है कि एक हाइट से किसी प्रोजेक्टाइल बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे तो वो एक प्रोजेक्टाइल बना लेता है। एक तो थिंकिंग सबसे पहले ये आता है, और दूसरा इस पर जो भी y डायरेक्शन में, निगेटिव y डायरेक्शन में जो एक्ट कर रहा है ग्रेविटेशन वो 10 मीटर पर सेकंड है और ये कभी चेंज होने वाला है नहीं। तो अगर बस हम ग्रेविटेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते तो ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बट हमारा एम वो नहीं है, हमारा एम क्या है, इसका वेलोसिटी निकालना t इक्वल टू 6 पे। तो चलिए एक डायग्राम यहाँ बना लेते हैं इस बॉल का, ठीक है। t इक्वल टू 6 पे x में आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा। वो आप t इक्वल टू 6 पे निकालो, 8 पे निकालो, 10 पे निकालो या 100 पे निकालो, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ये सब बहुत फंडामेंटल है। ग्रेविटेशन कितना ऐड हो रहा है बच्चा लोग, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 सेकंड में 10 होगा, 2 सेकंड में 20 हो जाएगा, ठीक है। तो y डायरेक्शन का जो 2 सेकंड बाद हो जाएगा जो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। बट ग्रेविटेशन अभी भी डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्ट कर ही रहा है। ये t इक्वल टू 6 सेकंड का है। अब कुछ भी है बच्चा इसमें, बस वी नेट कैलकुलेट कर लीजिए, t इक्वल टू 6 सेकंड पे वही आंसर हो जाएगा। और वी नेट कितना हो जाएगा, वी नेट इक्वल टू अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस
20 का स्क्वायर अंडर रूट 800 जो कि 20√2 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन को कैसे इलिमिनेट कर सकते हो, जनरल साइंस लगा के इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो देख लिया है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। जो बंदा यहाँ खड़ा होके इसके मोशन को स्टडी कर रहा है, जैसे ही ये बॉल ड्रॉप होगा उसको दिखेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, और इस पर एक ग्रेविटेशन नीचे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्ट करना शुरू कर दिया है। 2 सेकंड बाद ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉप करने के बाद इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, बस ये ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है। तो 2 सेकंड बाद भी ये 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, बट 2 सेकंड बाद ये t इक्वल टू 0 पे था, 1 पे आएगा तो 10 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 2 सेकंड पे आएगा तो 20 मीटर पर सेकंड। फिर इसका वीनेट कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। और अगर एग्जाम में सेम ऐसा मिल जाता तो हमें इसको कैलकुलेट अगर नहीं भी करते तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसका आंसर कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करके हमेशा चैप्टर को तैयार करेंगे, तो फिर चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे दे, फॉर्मूला यूज हो या ना हो, आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आप क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे। ठीक है बच्चा लोग, ध्यान से पढ़े इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए। ये 2019 के अंदर पूछा गया था और ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको रिलेटिव स्पीड का नॉलेज है, रिलेटिव वेलोसिटी से, रिलेटिव टर्म से रेफरेंस लेकर इसको सॉल्व किया जा सकता है। अदरवाइज अगर आपको प्रोजेक्टाइल के फंडामेंटल के बारे में नॉलेज है तो विद इन सेकंड ऑप्शन टिक कर दोगे, अदरवाइज आप सोचते रह जाओगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में भी, जहाँ पे आपके रियल नॉलेज को चेक किया जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। और नीट वाले बहुत बच्चों का ये रहता है कि हम नीट में तो हमें उतना टफ नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ये टफ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं। 2 बुलेट को फायर किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली एंड साइमल्टेनियसली टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम रूफटॉप ऑफ 2 बिल्डिंग। दोनों बिल्डिंग जो है 100 मीटर की दूरी पे है एंड दोनों बिल्डिंग का हाइट जो है वो 200 मीटर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि वेलोसिटी सेम है 25 मीटर पर सेकेंड एंड साइमल्टेनियसली थ्रो किया जा रहा है, मतलब t इक्वल टू अगर 0 है, जिस टाइम पे किया जा रहा है दोनों को किया जा रहा है। ठीक है, ताकि टाइम हमारा इक्वल रहे। 25 मीटर पर सेकेंड है, कब ये कोलाइड करेगा, बुलेट किस टाइम पे कोलाइड करेगा, t इक्वल टू 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, और उस टाइम पे इसका हाइट क्या होगा। तो इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 1, सबसे पहले आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर लोगे। ये 100 मीटर अपार्ट है, 200 मीटर का 2 बिल्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बुलेट को यहाँ से फायर किया जा रहा है लेट से हॉरिजॉन्टली। ठीक है, स्पीड कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, और एक बुलेट को यहाँ से थ्रो किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली, इसका भी स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। दोनों का टाइम सेम है। अगर t इक्वल टू 0 से इसको फेंका जा रहा है तो t इक्वल टू 0 से इसको ही फेंका जा रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, ये कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जाएगा। इस पॉइंट पे ये क्या करेगा बच्चा, कोलाइड करेगा। तो हमें ये निकालना है कि यहाँ पे टाइम क्या होगा और जिस टाइम पे कोलाइड होगा टावर का हाइट क्या होगा। ठीक है, h क्या होगा। तो इसमें आपका कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा, क्या क्या पढ़ा है आपने, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना देखा है, √2hy/g, आपने रेंज देखा है u √2hy/g। चाहे आप कोई भी फॉर्मूला बच्चा लगा लो इसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। आप बोलोगे कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मैंने क्वेश्चन आंसर कर लिया, फॉर्मूला रिवीजन कर लिया, बट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आप कैसे करोगे, यहाँ से ये सॉल्व होने वाला नहीं है। बहुत सारा आप लगा सकते हो। इस पॉइंट के ऊपर आप क्या लिख सकते हो, इस पॉइंट के ऊपर इस प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन लिखोगे, बट आप जाके अंत में सॉल्व करना, वहाँ भी 2-3 वेरिएबल आ जाएगा 2 इक्वेशन के अंदर, मतलब x आ जाएगा, y आ जाएगा और टाइम आ जाएगा। कम से कम 2 वेरिएबल हो तब तो सॉल्व किया जा सकता है, बट यहाँ कितना आ जाएगा 3 वेरिएबल। ठीक है, आप अटेम्प्ट करना, मल्टीपल अटेम्प्ट करना। बट पहला मेथड है जैसे बुक में सॉल्व किया जाता है, जो भी इसको रेफरेंस बना लेते हैं कि पर्सन यहाँ से देख रहा है। जैसे ही पर्सन यहाँ से देखेगा तो जो जनरल साइंस होता है क्या होता है बच्चा, इसके स्पीड एंड एक्सीलरेशन को उल्टा करके इसमें जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर नीचे ग्रेविटेशन लग रहा है और यहाँ भी नीचे ग्रेविटेशन वर्क कर रहा है। तो ए का जो वेलोसिटी है वो कितना है 25 मीटर पर सेकेंड। इसके वेलोसिटी को उल्टा करके यहाँ जोड़ना है, तो वो भी कितना हो जाएगा बच्चा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जोड़ने का मतलब होता है इस दोनों को जोड़ने के बाद जो आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा इस दोनों बॉल का, वो आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। और मैंने हर बार आपको बोला है कि यूनिट पे फोकस कीजिए। 1 सेकंड में 50 मीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है, तो 2 सेकंड में 100 मीटर का डिस्टेंस तय करेगा। ठीक है, ठीक है सर, इतना आ गया। रिलेटिव है ये, नॉर्मल वेलोसिटी नहीं है, बहुत काम का चीज़ है। अब देखते हैं, यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे रिलेटिव वेलोसिटी मिल गया, नीचे ग्रेविटेशन लग रहा था,
इस बॉल का ग्रेविटेशन ऊपर के साइड ले जाकर उल्टा करके जोड़ेंगे, इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन क्या दिखा देगा हमें 0। तो इस सिचुएशन से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस सिचुएशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो पर्सन यहाँ पे टावर के हाइट पे यहाँ से बैठ के इसको देख रहा होगा, उसको लगेगा ये बॉल हमारे तरफ स्ट्रेट लाइन मोशन में आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि नीचे जी कितना हो गया, जी रिलेटिव कितना हो गया बच्चा, जी रिलेटिव हो गया 0। तो अगर स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, चाल यहाँ पे वेलोसिटी होगा। डिस्टेंस दिया हुआ है कितने पे है, ये 100 मीटर पे है, तो लिख दीजिए समय बराबर 100 बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी कितना आया था 50 = 2 सेकेंड। ये तो फिक्स हो गया कि 2 सेकेंड है इसका आंसर, ठीक है। तो 2 सेकेंड जैसे ही हम आंसर देखेंगे तो हमारा अटेम्प्ट करने का हमेशा तरीका होना चाहिए कि सी और डी के बारे में हमें नहीं सोचना है, बस हमें ये देखना है कि हाइट कहाँ पे होगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है स्ट्रेट लाइन मोशन के ऊपर S = ut + ½ AT², ठीक है। तो यहाँ पर ये अप्लाई कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो यहाँ पर कितना x है, x कहाँ जा रहा है बच्चा, अभी उसके बारे में नहीं सोचते। u क्या है, इनिशियली रेस्ट पे था, उसके बाद 25 मीटर से थ्रो किया गया था, ये हो गया 0, g के कारण माइनस आ जाएगा, -½ AT² -1/2, एक्सीलरेशन 10 ले लेते हैं और 2 × 4 लेते हैं, 2 × 4 10 × 20 = -20, चूंकि डाउनवर्ड में है वो, तो यहाँ एक माइनस साइन लगाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये अगर 20 हो गया बच्चा, तो ये 200 है, तो बचा हुआ हाइट कितना हो जाएगा 180। चूंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये नहीं दिया है कि ऊपर से 180 कि नीचे से 20 की कहाँ से कैसे लेना है, ठीक है। बट अगर बस हाइट का बात किया जाए तो हमेशा हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ हाइट को मेजर करते हैं। या कोई बच्चा मान लो कि रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ के गया है, नहीं पढ़ के गया, तब क्या ही कर सकते हैं, बट आपको जनरल प्रोजेक्टाइल कैसे ड्रॉ होता है उसके बारे में फंडामेंटल थोड़ा भी नॉलेज है, तो देखिए ये मतलब इससे भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एक बार बस सोच के देखते हैं कि जनरल थिंकिंग कीजिए कि क्या हो रहा है। $200 मीटर का टावर, 100 मीटर अपार्ट, 200 मीटर का टावर, यहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है 25 मीटर पर सेकेंड, नीचे लग रहा है ग्रेविटेशन 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ है, दोनों का टाइम सेम है, यहाँ से गया 25 मीटर पर सेकेंड एंड ग्रेविटेशन डाउनवर्ड लग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब वाई डायरेक्शन में 1 सेकेंड के बाद बच्चा यहाँ स्क्वायर है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ये एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, ठीक है। मतलब 1 सेकंड बाद जो इसका वेलोसिटी होगा वाई डायरेक्शन में वो 10 मीटर पर सेकंड होगा, 2 सेकंड बाद 20, 3 सेकंड बाद 30, ठीक है। और ये 25 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में हॉरिजॉन्टली 25 मीटर ट्रेवल करेगा, 2 सेकंड में 50, 3 सेकंड में 75 और 4 सेकंड में 100, उसके बाद ये क्रॉस कर जाएगा चीज़ों को। तो हम लेते हैं लेट से कि सबसे पहला केस लेते हैं बच्चा t = 1 सेकंड पे, ठीक है। इस पूरे को डिवाइड कर लेते हैं, अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए। लेट से दिस इज 25, दिस इज नेक्स्ट 25, ओके, एंड दिस इज नेक्स्ट 25 एंड दिस इज नेक्स्ट 25। तो t = 1 सेकेंड पे 25 मीटर और t = 1 सेकेंड पे 25 मीटर का डिस्टेंस तय कर लेगा, ठीक है। बट इस टाइम पे बच्चा इसका वेलोसिटी तो ये कांस्टेंट हो गया, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो x डायरेक्शन में हर पॉइंट पे 25 मीटर पर सेकेंड ही जाएगा। बट नीचे t = 1 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसका आप नेट निकालोगे, ये बॉल कुछ यहाँ आएगा, बट ये डिस्टेंस कितना होगा 25, यहाँ भी नीचे 10 मीटर पर सेकेंड होगा, इधर 25 मीटर पर सेकेंड होगा। तो बॉल को अगर हम लोग प्रोजेक्शन देखें तो बॉल अब इस पॉइंट पे यहाँ आ चुका है, बट ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया है 25, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया है 25। अब बॉल का प्रोजेक्शन यहाँ से फिर से देखें, हॉरिजॉन्टल में तो फिक्स है भाई कि ये 25 मीटर पर सेकेंड ही जाएगा, नीचे फिर से कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, बट इस पॉइंट पे 10 था, अब यहाँ कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये फिर से एक प्रोजेक्शन बना के बॉल यहाँ आ जाएगा, सॉरी बॉल के प्रोजेक्शन को अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे डाउन हुआ 20 मीटर पर सेकेंड, बट ये सेम ही रहेगा, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, डाउन कितने पे आ जाएगा बच्चा, बॉल के वेलोसिटी को अब कुछ इस तरीके से देखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड और डाउन में आ जाएगा ये 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से इस दोनों का कुछ प्रोजेक्शन आप निकालोगे तो वो कुछ इस तरह से माइट भी यहाँ पे
मीट करेगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या है, 1 सेकंड में 25 मीटर ट्रेवल किया था, अगले 1 सेकंड में 25 मीटर ट्रेवल किया, ये भी 1 सेकंड में 25 मीटर ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टली, यहाँ भी 25 मीटर ट्रेवल किया। इसका मतलब है कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे वो 50 मीटर ट्रेवल कर चुका है और यहाँ से भी 50 मीटर ट्रेवल कर चुका है। मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड ये जो उसको मीट करवाएगा। बट ये तो थोड़ा सा आपको फंडामेंटली चीज़ों को समझना होगा ताकि वो चीज़ आपके लिए ईजी हो सके। तो इतना पेशेंस से सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।